बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। प्रिय गुरु भाइयों, गुरु बहनों, हमेशा की तरह आज भी गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आप सभी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में अपने श्रद्धा रूपी पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करने हेतु यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। हर सप्ताह की भांति आज भी अनेकों विचारों के आप सत्संग विचारों को आप यहाँ से श्रवण करेंगे। ऐसे विचार जो आपके आध्यात्मिक गति को आगे की ओर बढ़ाने में बहुत सहायक है। आपके इस धर्म के पथ पे आपको आगे बढ़ाने के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। गुरु के इस धर्म के पथ पे अगर आपको निरंतर चलते रहना है तो निरंतर सत्संग श्रवण करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और ये गुरु का आदेश भी है, गुरु की आज्ञा भी है। और सत्संग हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, नई गति देता है, हमें अपना जीवन ऊंचा उठाने के लिए बड़ा सहायता प्रदान करता है। सत्संग विचारों में वो क्षमता है, वो ताकत है कि आपकी बुझी हुई जिंदगी को भी गुरु के ज्ञान से प्रकाशित वो कर देता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों और। सत्संग में प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन को सद्गति देता है, ऐसा प्रकाश जो जीवन जीने की कला देता है हमें, ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन के समस्त तमस को, अंधकार को हर लेता है। ऐसा सत्संग के अंदर ऐसा प्रकाश है जो आपके जीवन की समस्त कुंठाओं को हर लेता है और कुंठाओं को हर के आपको अपने जीवन में एक नई उमंग, नई तरंग, एक आशा की किरण दिखती है और आप ईश्वर की ओर प्रेरित हो चल पड़ते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमेशा की तरह आज भी आप सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से दरबार में हमेशा सत्संग विचारों का आयोजन हर सप्ताह, हर रविवार को होता है और आप सभी हर रविवार को यहाँ उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। संतों ने कहा कि होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाय, कि हमें सबको एक जगह इकट्ठा होकर के बैठने की आवश्यकता है। होवो इकत्तर, एकत्र हो, मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाय, कि एक ऐसे जगह पे बैठ के अपने जीवन की समस्त दुविधाओं का निराकरण करने की आवश्यकता है, अपने जीवन के समस्त तमस को हरने की आवश्यकता है, हमारे जीवन के समस्त कुंठाओं को हर के दुविधा दूर करो लिवलाय, उस परमात्मा के साथ लिव लगा करके, उस परमात्मा के साथ जुड़ करके अपने जीवन को सफल करने की आवश्यकता है। सत्संग में वो क्षमता है, सत्संग में वो पावर है, सत्संग के अंदर वो सामर्थ्य है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर सिर्फ सत्संग को सिर्फ सुनने तक ही सीमित रखेंगे तो ये जीवन का आप बहुत बड़ा घाटा आप लोग कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि सत्संग विचारों के साथ साथ आपको अपने जीवन में इन सत्संग विचारों को लागू करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। सत्संग के विषय में कहा जाता है कि
इंद्र की आधी घड़ी हुआ 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। देखिए कितनी बड़ी बात कही। एक बार, अब बरसातों का सीजन चल रहा है, अब देखते हैं कि एक बार बारिश हो जाएगी, 12 महीने कूपों में जल होगा, नदियों में जल होगा। एक बार इंद्र बरस गया, धरती को हरियाली ला देता है, धरती में पानी की कमी खत्म कर देता है। तो कहते हैं इंद्र की आधी घड़ी कुआ 12 मास, 12 महीने के लिए आपको पानी की व्यवस्था हो जाती है। और सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। और सत्संग भी अगर आप सुनते हैं, आधी घड़ी का सत्संग कहा उन्होंने, सुमरन बरस 50, 50 साल का सुमरन आपका एक तरफ और सत्संग की महिमा एक तरफ। कितनी बड़ी बात है, अरे कितनी बड़ी कृपा है। और वो लोग बड़े अभागे हैं जो ऐसे सत्संग को छूट जाता, चाहे कारण कोई भी हो। आप सत्संग में आने निकले, अचानक घर में कोई रिश्तेदार आ गए और वो कहें कि अरे आज कैसे जाएंगे, लोग आए हुए हैं, भाइयों बहनों ठीक है उनको भी लेते आइए सत्संग में, वो भी सत्संग सुन लें, उनका भी जीवन सफल हो जाए। वो आए और आप भी उनके साथ रुक गए तो कितना बड़ा घाटा आप लोग अपने जीवन में कर लिए ये सत्संग का। इसलिए महापुरुषों ने कहा, एक घड़ी आदि से पुन आद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुन आध, टाइम का कैलकुलेशन कीजिए आप, समय का कैलकुलेशन करिए। एक घड़ी आदि से पुन आध, फिर उससे आधा। कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध, करोड़ों अपराध अपने क्षमा हो जाते हैं सत्संग की आधी घड़ी में। इसलिए इस सत्संग की बड़ी महानता है। महापुरुषों ने कहा ये ऐसा सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। रामायण के अंदर में आता है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बिना प्रयास के भव सागर इंसान तर सकता है सत्संग के माध्यम से। इसलिए आवश्यकता है ऐसे सत्संग विचारों के अंदर अपने आप को। अब आप कहेंगे कि स्पीकर के माध्यम से आप घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, आवाज जाती होगी दूर तक। लेकिन भाइयों बहनों, जहां सत्संग होता है वहां स्वयं ईश्वर निवास करता है, ऐसा कहा जाता है। गुरुदेव भी कहा करते हैं कि जहां सत्संग होता है वहां स्वयं परमात्मा विराजमान होता है, उसकी कृपा विराजमान होती है, उसका प्रकाश वहां साध संगत में चांदना, जो मैंने आपको पहले बताया कि वहां सत्संग में उसका प्रकाश है। आप यहां आकर के बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि आप सत्संग में बैठे हैं, और उसका दूसरा पर्यायवाची अगर मैं वाक्य कहूं तो आप गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। गुरुदेव यहाँ साक्षात विराजमान है। सत्संग का मतलब ये है, आप सत्संग में बैठे ये ना समझें कुछ विचार सुन रहे हैं, नहीं, आप साक्षात गुरु के चरणों में विराजे हैं और गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं आप जब आप सत्संग सुनते हैं। गुरु महाराज जी, अक्सर आप किसी ने पूछा महाराज जी आप किससे प्रेम करते हैं, महाराज जी कहते हैं जो सत्संग से प्रेम करते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ। गुरु महाराज जी जब हम आश्रम में रहा करते थे तो गुरु महाराज जी का अक्सर संदेश आता था कि जितने भी लोग आश्रम में बिना किसी काम के हैं, बिना किसी काम के मतलब बिना किसी सेवा के हैं, जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं या पूर्ण हो चुकी हैं, वो लोग समय जाया ना करें, जाकर के सत्संग सभा में बैठे सत्संग विचारों को सुने। गुरु कहते हैं कि जिनसे जो सत्संग से प्रेम करता है मैं उनसे प्रेम करता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, हर प्रेमी को चाहिए, हर गुरु भाइयों को गुरु बहनों को ये फोर्स किया जाता है कि आप सत्संग में आए। आप लोगों को भी कहा जाता है, जानते ही आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं स्वामी जी क्यों बोलते हैं बार बार कि हम सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में। अरे भाई, सत्संग बहुत बड़ी देन है सतगुरु की, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है सत्संग। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के उत्थान के रास्ते प्रशस्त होते हैं। इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन का जो चक्र है वो बिल्कुल बदल जाता है, आपका जीवन जीने की शैली बदल जाती है,
आपके अंदर जीवन जीने के लिए एक नया जोश आपके जीवन में आ जाता है। एक नए उत्साह के साथ आप जीवन को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु की कृपा को लेकर के अपने जीवन को सार्थक और सफलता की ओर लेके जाते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा है। भाइयों बहनों, एक घड़ी, कहा ना कबीरदास जी ने, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनाद, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कितने समय का सत्संग। कबीरा संगत साथ की कटे कोट। अब अपने आपके कितने कोटिन पापों को प्रभु क्षमा कर सकता है। सत्संग के अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, वो ताकत है। इसलिए हमें निरंतर सत्संग सुनने की आवश्यकता है। सत्संग के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। सत्संग हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमें इस भक्ति के मार्ग पे, इस धर्म के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायता प्रदान करती है। इसलिए हमें सत्संग में निरंतर आना है। जैसे आप लोग हमेशा आते हैं, हमेशा आते रहना है। इस प्रकार से औरों को भी सत्संग के माध्यम से जोड़ना है। सत्संग विचारों से उनको भी अपने जीवन की सच्चाई का पता चले, वो भी अवगत हो अपने जीवन से कि आपका जीवन है क्या, आपका जीवन सार्थक कैसे होगा, आपका जीवन का असल में लाभ कब हो पाएगा। ये सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। सत्संग के माध्यम से पता चलेगा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई परलोक सवारा। ये बड़े भाग्य से मिला, ये पता कहाँ चलेगा? सत्संग में पता चलेगा। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद को मिलने की ये तेरी बारी है, ये तेरा अवसर है, ये शरीर मिला है। ये पता कहाँ चलता है? ये सत्संग में पता चलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलता। सद ग्रंथन, सब ग्रंथों में कहा गया। साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का ये द्वार खुल सकता है। पाई न जाई परलोक सवारा, इसको प्राप्त करके आप अपना परलोक सवार सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? परलोक सवरेगा कैसे? सत्संग से। गोविंद से मिलेंगे कैसे? सत्संग से। जीवन का उत्थान उत्कर्ष कैसे होगा? सत्संग से। जीवन की उन्नति कैसे होगी? सत्संग से। ये हमारी पल प्रतिपल श्वासें हैं, ये सार्थक कब होगी? सत्संग से। हमारा महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा कि भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बेरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाइयों बहनों, जब आपका लेखा जोखा होगा ना, जब आप उस परमात्मा के पास यह शरीर छोड़ करके उन लोक में जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे कंधे पे 2 लोग बैठाए हुए हैं, चित्रगुप्त, जो हमारा सारा हिसाब करते हैं। एक चित्र खींचता है, वीडियो बनाता है, दूसरा जो है उसको गुप्त करता, हाइड कर देता, उसको छुपा देता, इसलिए उसका नाम गुप्त है। एक चित्र, एक वीडियो बना रहा है और एक जो है गुप्त कर दे रहा है। लेकिन ये ओपन कब होती है? जब आप इस शरीर को छोड़ करके जाते, हिसाब आपका लिया जाता है। और जब आपका हिसाब लिया जाता है तो फिर वहाँ पता चलता है सत्संग की महिमा। लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। ये जो घड़ी है ये लेखे में पड़ने वाली है, बात समझ लेना। सत्संग में आप कितना समय बैठे, कितना सुना, ये आपकी असली पूंजी है, यह आपकी असली धरोहर है, यह आपकी असली निधि है जो आपको भविष्य में काम आने वाली। और कोई धन आपको काम आने वाला नहीं, लेकिन ये जो धन है ये काम आएगा। ये जो आपने यहाँ कमाया है सत्संग में बैठ करके, ये काम आएगा और काम आने वाला है। लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। आपने बाकी क्या किया है? कितनी शादियाँ अटेंड की हैं, कितने लोगों के रिसेप्शन आपने भुगताए हैं, कितने लोगों की जन्मदिन आपने भुगताए हैं, कहाँ कहाँ आपने कारोबार खोला है, क्या क्या किया है, ये सब कोई लेखे में कुछ भी नहीं आने वाला। लेखे में सोई घड़ी, जो आप सत्संग में बैठे, ये घड़ी आपके लेखे में है। बाकी दिन बर्बाद, बाकी सब समय आपका बर्बादी में ही जाएगा। वो कोई सी काउंटिंग में नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, अधिक से अधिक सत्संग में आने का प्रयास करें। समय समय पर नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 बार 2 घंटे का जब सत्संग जरूर सुने, अपने जीवन को सफल सार्थक करने के लिए।
क्योंकि ये सत्संग के बिना आप अपने इस भक्ति के पथ पे आगे नहीं बढ़ पाते। सत्संग की बड़ी महिमा है। संतों ने कहा बड़े भाग्य से मिलता है। जब आपके पुण्य पुंज जब एकत्रित होते हैं तब जाके कहीं संतों के मिलन होता है, और जब संतों का मिलन होता है और उनके मुख से जब प्रभु की कथा, प्रभु का सत्संग, भजन सुनने को मिलता है, ये संतों की कृपा के बिना नहीं हो पाता। इसलिए ये बहुत बड़ी देव दुर्लभ कृपा आपके ऊपर, ये दोनों कृपा, एक तो संत का मिलन, दूसरा संतों के मुख से प्रभु के चर्चा, प्रभु की कथा, सत्संग सुनने का अवसर में, ये दो कृपाएं बड़ी दुर्लभ है। संतों ने बड़ा सुंदर समझाया। वो कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुए। सुत पुत्र को कहते हैं, दारा पत्नी को कहते हैं, लक्ष्मी धन को कहते हैं, संपत्ति भी कह सकते हैं आप। लक्ष्मी पापी घर भी हुए, ये पापियों के पास भी होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। संतों का संग, ये पहली कृपा। संत समागम हरि कथा, फिर संतों की अगर कृपा हुई, संतों की अगर इच्छा हुई, वो प्रसन्न हुए तो उनके मुख से अगर प्रभु की वाणी, प्रभु के विचार, सत्संग विचार सुनने को मिल गए, कहते ये जो दोनों चीजें हैं ये बड़ी दुर्लभ है। और आपको ये हर रविवार दुर्लभ जो थी वो सुलभ हो रहा है गुरु महाराज जी की कृपा से। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें निरंतर इस सत्संग में आने की आवश्यकता है। निरंतर अपने आप को इस सत्संग के अंदर आप आके बैठें। यहाँ गुरु महाराज जी का प्रकाश है, और आप जब यहाँ आके बैठते हैं तो गुरु महाराज जी की कृपा का आप महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के अंदर अद्भुत परिवर्तन आता है। ये सत्संग की महिमा है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस पुरस कुधातु सुहाई। जैसे पारस का स्पर्श कर देने से लोहा सोने में तब्दील हो जाता है, स्वर्ण बन जाता है, ऐसे ही सठ सुधरई सत्संगति पाई। जो सठ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो भी सत्संग में आ करके अपने जीवन को सुधार लेते हैं। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं। मैं अक्सर, कल भी आप लोगों से बात कर रहा था तो कईयों ने बताया कि स्वामी जी हम कितनी दारू पीते थे, शराब पीते थे, आज हमारा जीवन कैसा हो गया। सब लोग, हमारे घर के लोग ही हमसे कितने खुश होते हैं, भाई कुछ करे ना करे आपका शराब तो गुरुजी ने छुड़वा दिया। अरे ये सत्संग में तो पावर है कि आपका घर भी छुड़वा दे। सही बात है, ये सत्संग के अंदर क्षमता है। हम लोग उन्हीं में से जो घर के छोड़ करके बैठे हुए हैं। ये सत्संग का पावर है। आप कोई मन लगा के सुनो तो सही, मन लगा के बैठो तो सही, पूरे एकाग्र चित्त से एक एक विचारों को ग्रहण करें। आप पीना चाहिए। कहा जाता है रसपान करना, कथा का रसपान करने के लिए। अक्सर आप कथाओं में सुनते हो आइए कथा का रसपान करते हैं। रस को कैसे पान किया जाता है? एक एक, जैसे नींबू को एक एक बूंद निचोड़ी जाती है ना, एक एक उसकी बूंद की वैल्यू होती है। ऐसे ही कथा का एक एक प्रसंग, एक एक अंक बहुत बड़े रहस्य से ओतप्रोत होता है। और न मालूम कौन सा ऐसा विचार सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आपके हृदय को छू जाए और आपके जीवन का एक अद्भुत परिवर्तन आपके सामने आए। इसलिए संतों ने कहा कि सठ सुधरई सत्संगति पाई। जो कुसंगति में पड़ गए लोग, अगर वो वैसे लोग जो बिगड़ चुके हैं, जिनके हालात दर्दनाक हो चुके हैं, जो संसार में कोई शराबी बन चुका है, कोई जुआरी बन चुका है, कोई पता नहीं कैसे कैसे व्यसन इंसान को लग गए हैं, लेकिन सठ सुधरई सत्संगति पाई। अगर सत्संग का निरंतर पान वो करेंगे, सत्संग में निरंतर वो आएंगे, सत्संग विचारों को निरंतर वो ग्रहण करेंगे, तो भाइयों बहनों, जैसे पारस का संग करने से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है, वैसे सत्संग का संसर्ग करने से, सत्संग के स्पर्श से, सत्संग विचारों को अपने जीवन में लागू करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन भी आ सकता है। ये सत्संग का पावर है, ये सत्संग की महिमा है। इसलिए इन सत्संग की महिमा को हमेशा अपने मन में बैठा के रखें। और कोई भी विपदा आए, कोई भी मुसीबत आए घर में, आप अक्सर ये उदाहरण सुनते हैं
कि ईसा मसीह जी एक व्यक्ति को दीक्षा देने लेके जा रहे हैं, पीटर को, चलिए मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, ईश्वर से सत्संग करवा देता हूँ, ईश्वर से मिला देता हूँ। अचानक उनके गांव के लोग आते हैं, कह रहे महाराज कहाँ जा रहे हो? कहे कि मैं जो है ईसा मसीह जी के साथ जा रहा हूँ। बोले जाओ मत। क्यों? बोले तेरे पिता का देहांत हो गया, तेरे पिता की मृत्यु हो गई, तू चल, उसका अंतिम क्रिया करना है, अंतिम उसका संस्कार करना है। और वो जाने लगा। अचानक ईसा मसीह जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? कह रहे महाराज मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मुझे जाना है। ईसा मसीह जी ने कहा कि अरे ये मुर्दे जो लोग आए थे उसको लेने के लिए, गांव के लोग उनके और इशारा करते हुए कहते ये मुर्दे उस मुर्दे को दफना लेंगे जो मर चुके हैं, पिता उनके और इशारा करते हैं कि ये जो आए हैं ये भी मुर्दे ही हैं, और जो मर चुके हैं वो तो मुर्दे हैं ही, ये मुर्दे उस मुर्दे को दफना लेंगे, आप मेरे साथ चलो, मैं तुझे जीवन देता हूँ, मैं तुझे जीवन जीने की कला प्रदान करता हूँ, मैं तेरा सत्संग करवा देता हूँ, सत्य से संग करवा देता हूँ। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाओ, ये नियम बना लो। जैसे साधना का नियम है ना रोज आपका, वैसे सत्संग का भी एक नियम होना चाहिए। हर रविवार आना है, चाहे हम आश्रम में उपलब्ध हों चाहे ना हों, लेकिन आपको आना है। हम उपलब्ध नहीं है फिर भी आके यहाँ बैठ कर के 2 घंटे साधना कर लो, कोई बात नहीं, और फिर वापस अपने घरों को चले जाओ, लेकिन आने की आदत हमेशा होनी चाहिए सत्संग में। सत्संग में हमेशा पहुँचना है, सत्संग विचारों को कभी मिस नहीं करना है, हमेशा सत्संग विचारों को श्रवण करना है और बार बार सुनना, बार बार सुनना, आपके हृदय में वो प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा है। सत्संग विचारों की एक जरा सा विचार न मालूम आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन लाते। एक बड़ा अच्छा उदाहरण गुरुदेव आशुतोष महाराज जी अपने सत्संग विचारों में दिया करते हैं। गुरु महाराज जी उदाहरण भगवान महावीर जैन का ये उदाहरण दिया करते हैं। कहते हैं कि महावीर जैन जी अक्सर अपने सत्संग विचारों में कहते थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, देवी देवताओं की कोई विषय चला परछाई नहीं होती। कहते हैं कि एक इस विषय पे चर्चा चल रही थी, सत्संग विचार चल रहे थे। हुआ क्या, इस स्टोरी को मैं, इस कहानी को मैं पूरा आपके सामने रखता हूँ। कहा जाता है कि जिस राज्य में महावीर जैन जी जाते थे वहाँ हजारों हजारों साधक उनके चरणों में अपने जीवन को अर्पित करते थे और इस धर्म के पथ पे वो आगे बढ़ जाते थे, अपने जीवन को सार्थक सफलता की ओर ले जाते थे। लेकिन उनके आने से कुछ लोगों को परेशानियां भी हो जाती हैं, आप जानते हैं, होती कि नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती। लोग चोरी कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं साधु सत्संग करने लग जाए वो बड़ी समस्या की बात हो जाती है। कोई डाका कर ले आपका बच्चा, वो चलेगा, शराबी बन जाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सत्संग में जाओगे, अरे सत्संग जाओगे, साधु के शरण में जाओगे, क्यों? साधु क्या काटता है? साधु चोरी करना सिखाएगा? साधु ईश्वर के साथ जोड़ता है। संत का काम ईश्वर से जोड़ना होता है। लोग इस चीज को समझते नहीं है। महावीर जैन पहुंचे वहां पे और जैसे जैसे लोग उनके संपर्क में आने लगे उनका जीवन तब्दील होने लगा, परिवर्तित होने लगा, लोग सुधरने लगे, संवरने लगे। लेकिन जो सुधरना नहीं चाहते हैं वो कैसे सुधरेंगे भाई? जो अपने कपड़े पे लिख लिए कि हम नहीं सुधरेंगे, उनको कौन सुधार सकता? बताओ, सुधार पाओगे आप? बिल्कुल नहीं सुधार पाओगे आप, क्योंकि सुधरेगा तो वो जो प्रयास करेगा, जो सत्संग सुनेगा, समझेगा, उस पर चलने का प्रयास करेगा। लेकिन जो मान बैठे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, उनको कोई भगवान भी आगे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको बोध ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, वो कैसे उसको वहाँ गुरु का ज्ञान फेल है भाई, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब महावीर जैन जी उस राज्य में पहुँचे और भक्ति की लहर छा गई, लेकिन उस राज्य में एक पिता पुत्र रहते थे। पिता ने पुत्र को बुलाया
कहा कि बेटा सुनो, ये जो है सब जगह जाना, लेकिन ये महावीर जैन जी के सत्संग में मत जाना। बोले क्यों? बोले यहाँ जाने से बिगड़ जाता है इंसान। देखिए, अब सत्संग में जाने से लोग बिगड़ जाते हैं, कमाल की बात है, कमाल की दृष्टि है, कमाल का जो विचार विमर्श है लोगों का कि सत्संग में जाने से बिगड़ जाता है। संतन संग कबीरा बिगड़िया, सोई कबीरा रामा हो ही नहीं बढ़िया, कि संतों का संग करने से कबीर बिगड़ गए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वही कबीर रामा हो ही नहीं बढ़िया, वो स्वयं राम बन गए, मतलब ईश्वर से एकमिक हो गए, ईश्वर से रल मिल गए, एकाकार हो गया परमात्मा से। उस कबीर से संत कबीर बन गए, इस संतों की। लेकिन वो कह रहे कि भाई इसके पास नहीं जाना, इनके पास नहीं जाना, यहाँ जाके बिगड़ जाओगे। वो पता है ऐसा क्यों कह रहे थे? कि दो चोर चोरी का काम करते थे, चोर थे दोनों, और कहते कि अब जो चोर थे उनको सत्संग थोड़ी अच्छा लगेगा। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे अगर बुखार हो जाए तो भूख विदा हो जाती है, भूख नहीं लगती है, ऐसे ही अगर जन्मों जन्मों के पाप किए हैं, अभी भी पाप में लिप्त हैं, तो सत्संग थोड़ी अच्छा लगेगा। सत्संग का मधुर अमृत थोड़ी हमें मीठा लगेगा, वो तो कड़वा लगेगा और जहर के भांति लगेगा। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है ये क्यों आ गए हैं, किस लिए आ गए हैं, अक्सरा होता है कई लोगों के। अब वो पिता ने पुत्र को समझा कि देखो सब जगह जाना, लेकिन महावीर जी के सत्संग में मत जाना, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत उसके साथ के चोर तो मिल करके वहाँ भक्ति के रंग में रंग गए। महावीर जी का ऑरा ऐसा था, महावीर जी का संपर्क ऐसा था, महावीर जी के जो सत्संग में आ जाते थे, उनके संपर्क में आ जाते थे, उनका जीवन अद्भुत परिवर्तन आ जाता था। जैसे आप गुरु महाराज जी के संपर्क में आए हैं, सत्संग के संपर्क में आए, ज्ञान के संपर्क में आए, देखो आपका जीवन कैसा अद्भुत परिवर्तन हो गया। ऐसे उनके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। और वो पिता जान रहा था, वो सोच रहा था कि अगर बेटा भी उसी लाइन में चला गया, उसी काम में चला गया, तो भाई हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। पिता ने कहा कि आप जाना नहीं। बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, हम नहीं जाएंगे, निश्चिंत रहें। अब दोनों पिता पुत्र, चोरी का पेशा, दोनों चोरी करते। एक दिन उन्होंने कुछ बड़ी, उस राज्य में बड़ी डकैती, बड़ी चोरी की। अब वो जब बड़ी चोरी की और चोरी करके वो भाग रहे थे, उनके पीछे सिपाही लग गए। अब पिता पुत्र भाग रहे हैं, पीछे सिपाही लगे हुए हैं, आगे आगे चोर जा रहे हैं, पीछे पीछे सिपाही जा रहे हैं, बिल्कुल फिल्मी खेल चल रहा। अब वो आगे आगे, तो पिता पुत्र ने कहा कि, पिता ने पुत्र से कहा कि देखो दोनों अगर एक साथ भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, एक दिशा में तुम हो जाओ, एक दिशा में तुम हो जाओ, मैं हो जाता हूँ। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागें ताकि इस पुलिस का पीछे जो सिपाही आ रहे हैं इसका ध्यान बटे और हम कहीं छुप जाएं। तो उन्होंने उसी का क्रियान्वयन किया। पिता एक तरफ हो गए, पुत्र एक तरफ हो गया। अब पिता भाग गया कहीं, बेटा कहीं और भाग गया। अब भागे जा रहा है, लेकिन बेटे के पीछे सिपाही लगे हुए हैं। अब बेटा सोचे किधर जाऊं, ये तो हट नहीं रहे। तो आगे एक पंडाल था और वहां महावीर जैन जी का सत्संग चल रहा था। अरे आप नहीं जाओगे तो भगवान लेके आएगा जरूर, आप नहीं आओगे तो अगले जन्म में आओगे, लेकिन आएंगे जरूर यहाँ पे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सत्संग में तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब देखा कि लड़का देखा कि भाई आगे पंडाल है, अब कहाँ जाए, कहाँ मरता क्या नहीं करता, वो घुस गए सत्संग पंडाल में। जब जैसे सत्संग पंडाल में जाके प्रवेश किया और वहां जाकर के वो बैठ गया सत्संग सभा में। अब सिपाही सब आए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो महफिल परवानों की है, मस्तानों की है, ये महफिल गुरु भक्तों की है, ये महफिल भगवान महावीर के शिष्यों की है, उनमें थोड़ी कोई ऐसे चोर होंगे, उनका प्रभाव ऐसा था। तो वो बेचारे सिपाही बाहर से बाहर दूसरी दिशा में भाग गए और ये अंदर सभा में बैठा। जैसे सभा में बैठा तो महावीर जी के मुख से, प्रवचन कर रहे थे, महावीर जी के मुख से ये बात निकली कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। क्या नहीं होती? परछाई नहीं होती देवी देवताओं की। आप भी ध्यान से सुनिए जरा, देवी देवताओं की क्या नहीं होती?
परछाई नहीं होती। अब ये बात जब उसने सुनी, उसे तुरंत अपने पिता की बात याद आई। पिता ने कहा था कि इसके सत्संग में नहीं जाना, महावीर जी के सत्संग में नहीं जाना। ये तो मैं आ गया, अब क्या करूं? उसने क्या किया कि अपने दोनों कान बंद कर लिए कि अब आ तो गया हूं, बाहर जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, सिपाही पकड़ लेंगे, अब बाहर जाना ही नहीं है। तो इससे अच्छा कि यहीं बैठे रहो। अब यहाँ बैठे रहूंगा तो सत्संग सुनूंगा। दोनों कानों में उंगलियां दे करके उसने कान बंद कर लिए अपने ऐसे। अब कान जब बंद कर लिए, लेकिन कान बंद करने से पहले पहले जब तक कान बंद करता, महावीर जी का उपदेश हुआ कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतने शब्द उसके कानों में चले गए। उसके बाद उसने सत्संग नहीं सुन पाया। उसके बाद उसने कानों को बंद कर लिया और उसके बाद काफ़ी समय तक सत्संग चला, लेकिन वो बैठा रहा कान बंद करके, कुछ नहीं सुना है। बस इतनी बातें सुनी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब सत्संग सभा समाप्त हुई, उठा, वो अपने घर पहुंचा। सिपाही भी इधर उधर हो चुके थे। पिता पुत्र दोनों मिले, बड़े खुश हुए कि देखो बहुत बड़ा हमने हाथ मारा, आज बहुत बड़ी चोरी हमने की, खुश हो रहे। अब पिता ने कहा मैं तो इस तरफ भाग गया था, मैं इस प्रकार से बचा। पुत्रों को पूछा कि तू किधर गया था? बोले पिताजी पूछो मत, मैं तो सत्संग सभा में महावीर जी के इसमें चला गया था, उसमें प्रवेश कर गया था। तो पिता ने कहा अरे तुझे मना किया था उधर। बोले कि अब क्या करता, पीछे सिपाही लगे हुए थे इसलिए उसमें प्रवेश करना पड़ा। बोले कुछ सुना तो नहीं? बोले महाराज कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं सुना, थोड़ी सी बात सुनी थी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना। पिता ने कहा ठीक है अब नहीं जाना वहाँ पे, मजबूरी थी, चला गया, कोई बात नहीं। बोले नहीं महाराज नहीं जाऊँगा। अब ये दोनों पिता पुत्र खुश हैं, पकड़े नहीं गए। अब राजा के पास से शिकायत पहुंची कि हमारे राज्य में इतनी बड़ी चोरी हुई और ये चोर नहीं पकड़े गए अभी तक ले। उसने अपने जो गुप्त विभाग के लोग होते हैं उनको बुलाया, समझदार मंत्रियों को बुलाया कि बताओ क्या किया जाए। तो उन्होंने, गुप्त विभाग ने पता करवाया तो पता चला कि ये दोनों पिता पुत्र हैं, यही एक बड़े शातिर चोर हैं और सबकी शक की जो सुई थी इन्हीं की तरफ जा रही है कि यही दोनों पिता पुत्र हैं। और पिता से ज़्यादा ये पुत्र पे लोगों ने ज़्यादा संशय दिखाया। ये पुत्र जो है इसी पे ज़्यादा शक है कि इसी ने चोरी की है। तो राजा ने कहा कि जब शक है तो इसको उठा के लाओ। तो मंत्री ने कहा महाराज उठा तो हम ले आएंगे, लेते आएंगे इसको, लेकिन इसके खिलाफ कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, तो इसको सजा कैसे मिलेगा? तो बोले इसको सख्ती करके पूछो, सख्ती करके पूछो। अब पकड़ के ले आया उसको, उससे सख्ती की गई, उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन जो है वो पक्का चोर था, शातिर चोर था, वो नहीं बोला कुछ भी कि मैंने चोरी नहीं की महाराज। राजा बड़ा परेशान कि प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, तो भाई इसको सजा कैसे दें? राजा ने बड़े सूझवान मंत्रियों को बुलाया कि बताओ माँ इसको कैसे, इसके मुख से ये कैसे ये सबूत इसके खिलाफ मिले? पता तो है किसी ने चोरी की है, लेकिन प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं, इसको सजा कैसे दें? तो किसी मंत्री ने समझाया कि देखो महाराज दो ही तरीके हैं, या तो इसके खिलाफ सबूत मिल जाए या ये अपने मुंह से स्वीकार कर ले कि मैंने चोरी की है। तो बोले अपने मुंह से कैसे स्वीकार करेगा, आप इतना मारा पीटा लेकिन ये स्वीकार नहीं किया। तो एक मंत्री ने कहा कि महाराज देखिए सबूत तो हम ला नहीं सकते, हाँ अगर ये अपने मुख से बोले, और मैंने सुना है कि इंसान दो तरीके से दो लोगों के सामने झूठ नहीं बोलता। एक, जब ये किसी से सच्चा प्रेम करता है या जिसके प्रति इसकी अपार श्रद्धा है, उसके सामने ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। और दूसरा, नशे में जब होता है तब इंसान झूठ नहीं बोलता। किसी समझदार मंत्री ने ये सलाह दी तो मंत्री को सलाह समझ में आई, अच्छी लगी, उसने कहा कि फिर ठीक है किया जाए कार्यक्रम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करो। अब उसको क्या किया गया कि
इससे पहले पता करवाया गया कि इसकी श्रद्धा किस पे थी, तो पता चला कि वो देवी माँ का बड़ा भक्त था, देवी माता जी का बड़ा भक्त था, रोज मंदिर नियम से जाता। देखिए मंदिर रोज जाता लेकिन चोरी काम करता था। अब वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने कहा कि देखिए ये देवी का भक्त है, उसके सामने ये झूठ नहीं बोलेगा। और क्या किया गया कि उसको शराब खूब पिलाई गई। जब शराब में खूब नशे में हो गया तो उसके सामने एक महिला को देवी बना करके उसके सामने भेज दिया गया। जैसे वो नशे में था, आंखें खोली, उसने देखा कि एक देवी उसके सामने खड़ी, जो महिला थी देवी का रूप लेकर के। अब वो पैरों में प्रणाम किया, कहे कि माँ आप मुझे दर्शन देने आए। उसने भी बड़ा, वो भी नाट्य कला में बड़ी निपुण थी, उसने भी कहा कि बेटा मुझे तेरा ये हाल देखा नहीं जाता, तू मेरा इतनी बड़ी भक्ति करता है, रोज मेरे पास आता है और कई दिन से तू मेरे पास आ नहीं रहा, तो मैंने पता किया कि तुम तो आज यहाँ पे हो, मुझे बड़ा दुख हुआ आपको देख करके। बड़ा इस प्रकार से उन्होंने ड्रामा किया। कहने कि माँ मैं तो जीवन धन्य हो गया। चोर कह रहा है मेरा तो जीवन धन्य होगा कि माँ मुझे आज जेल में आप दर्शन देने हैं। माँ ने भी कहा कि मैं तेरे बिना रह नहीं पाई, तेरी ये दशा मुझे देखी नहीं जाती, मैं तुझे दर्शन देने आई। माँ ने कहा, जब वो स्त्री ने कहा जो देवी बनी हुई, कहते मुझे तेरा ये रूप देखा नहीं जाता, तेरा हाल देखा नहीं। तेरा हाल क्या किया, देख कितना मारा पीटा है तुझे, तो सच सच बता क्यों नहीं देता कि चोरी तूने की है और तुझे कुछ नहीं होगा, ये गारंटी मैं देती हूँ, मैं तुझे छुड़वाऊंगी, मैं तो भव सागर से पार कर सकती हूँ, तो तुझे ये छोटे से जेल से क्यों नहीं निकाल सकती। वो बड़ा भाव विभोर हो गया कि माँ ठीक है आप कहती है तो जैसा कहेंगी वैसा करूँगा। इतना ही कहकर वो कुछ पैरों की तरफ झुका ऐसे प्रणाम करने के लिए। जैसे प्रणाम करने के लिए झुका तो पीछे वो देवी जो थी, वो महिला जो थी, उसकी परछाई घूम रही थी। जैसे परछाई घूम रही थी तो उसका दिमाग क्लिक किया। सत्संग सभा में महावीर जी के मैं गया था तो वहाँ बताया गया था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, सत्संग में सुनाया गया था। लेकिन ये तो देवी जो है इसकी परछाई है पीछे। बड़ी परेशान हुई वो, बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये क्या बात है, कुछ ना माजरा है, क्योंकि भगवान महावीर तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो जैसे वो हाथ जोड़े और कह रहे कि माँ ठीक है आप तो जानती हैं, उसने जो बोलने वाला था कि मैं स्वीकार कर लूँगा सारी चीज़ें, वो तुरंत वो बात को बदल दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं माँ आप तो जानती हैं मैंने चोरी नहीं की, तो झूठे इल्ज़ाम में मुझे फंसा रहा है। और इतना कह के वो झुका नीचे और कहते कि वो स्त्री जो है महिला वहाँ से निकली, आके कहा कि देखो इन्होंने चोरी नहीं की, वो कह रहा है कि मैंने नहीं की। राजा ने कहा कि छोड़ दो इसको, अब जब सबूत ही नहीं है और वो कुछ है नहीं तो छोड़ दो इसको। वो छोड़ दिया गया। बेटा सीधा भाग के गया पिता के पास। जब जेल से छूटा पिता के पास गया, पिता को जाके कहता है, अब राजा ने भी कहा कि ऐसे नहीं पता चलेगा, इसके पीछे लग जाओ। राजा भी उनके पीछे लग गया। अब पिता जो है, पिता पुत्र का मिलाप हुआ और राजा भी पीछा करता करता उनके घर तक पहुंच गया और इनकी बातें सुन रहा आपस में। पिता ने कहा बेटे छूट गए, मैं काफ़ी समय से मनौती मांग रहा था कि आप छूट जाओ, कुछ बोला तो नहीं? बोले नहीं बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप कैसे छूटे, कैसे राजा ने छोड़ दिया? बोले ये महावीर जी की कृपा है। तो पिता ने सुना कि महावीर जी की कृपा कैसे है? बोले उनके सत्संग सभा में मैं गया था, उसमें बताया गया था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है और मेरे सामने एक स्त्री को देवी बना के भेज दिया गया था और उस देवी तो थी नहीं, उसकी परछाई पीछे घूम रही थी। मैंने सुन लिया और देख लिया उसकी परछाई को, तो मैंने समझ गया कि ये कोई और है, ये कोई देवी वेवी नहीं है, इसलिए आज मेरा बचाव हो गया। इसका सारी जिम्मेदारी जो है भगवान महावीर की कृपा है, जिसके कारण मैं आज बच गया, नहीं तो आज मुझे सूली पे चढ़ाया होता। इसलिए पिताजी आपने बहुत बड़ा घाटा किया है अपने जीवन में। 2 शब्द मैंने सुने हैं कि देवी देवताओं की परछाई नहीं, ये वाक्य मैंने सुना है और इस वाक्य सुनने से आज मुझे जीवन दान मिल गया।
काश मैंने पूरा सत्संग सुना होता तो मैं आज अपना जीवन सार्थक कर लेता। इसलिए पिताजी ये कार्य छोड़ें, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, अपना जीवन व्यर्थ जा रहा है। चलें भगवान महावीर जी के चरणों में, उनके चरणों की जाके वंदना करें, उनका सत्संग सुने। एक शब्द एक वाक्य से मेरा जीवन बदल गया, मुझे जीवन दान मिल गया। उन्होंने तो कितने मधुर और कोमल वचन, कितने ईश्वर की वाणी उनके मुख से निकली होगी जो हमने व्यर्थ कर दी, मैं सुन नहीं पाया। इसलिए अब जीवन व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। चलिए और दोनों पिता पुत्र जाके महावीर जी के सत्संग श्रवण करते हैं, उनके शिष्य भक्त बनते हैं। और ये बात राजा भी पीछे खड़े होकर के सुन रहा है दरवाजे पे, और वो भी राजा भी उनके पीछे पीछे भगवान महावीर जी के चरणों में पहुंचा। वो राजा भी भगवान महावीर का शिष्य बनते हैं। ये चोर और पिता पुत्र जो थे ये भी शिष्य बनते हैं। देखिए ये सत्संग का पावर है, ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए ये सत्संग विचारों का जो प्रभाव है ये तभी समझ में आता है। एक शब्द, एक विचार, जैसे उस चोर के मन में एक विचार उनको मिल गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, कितना बड़ा जीवन में उनको जीवन दान मिल गया। भाइयों बहनों, इसलिए न मालूम कौन सा मंत्र है, वो कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे विचार हैं जो आपके हृदय में प्रवेश कर जाएं और आपके जीवन का अद्भुत परिवर्तन हो जाए, अद्भुत परिवर्तन हो जाए। इसीलिए हमें अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करना है तो सत्संग जरूर आना है। सत्संग हमेशा, ये लिख लीजिए आप, हर रविवार को यहाँ पहुँचना है और सत्संग विचारों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करना है। अगर हम नहीं भी रहते आश्रम में, कहीं कार्यक्रम की वजह से हमको जाना पड़ता है, तब भी आप निकले घर से जरूर यहाँ 2 घंटा साधना करके जाएं, लेकिन आप ये जो आने का सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। सत्संग सभाओं में लोगों को लेकर के आएं, जीवन की सार्थकता को उनको पता चले, आप अपने जीवन की सार्थकता को कर पाएं। इसलिए सत्संग सुनना बड़ा जरूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए सत्संग के बिना जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। यहाँ आप हर रविवार जब आते हैं तो सत्संग सभा से एक नई ऊर्जा को लेके जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेके जाते हैं, गुरु की कृपा को लेके जाते हैं। गुरु आपके हृदय में उत्साह भर देता है इस भक्ति के मार्ग पे बढ़े। आपकी जो भक्ति रुकी हुई वो चल पड़ती है, आपके जो विकार जो आप पे हावी होते हैं वो हट जाते हैं, आप पे जो माया का आवरण होता है गुरु की कृपा से सत्संग के माध्यम से हट जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस सत्संग सभा की बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है। बिना सत्संग के आप इस भक्ति के पथ पे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आपको इस मार्ग की बारीकियों का पता एहसास होगा और उस पड़ाव से कैसे हमें निकल जाना है, कैसे निकलेंगे उस पड़ावों से, कैसे उस कठिनाइयों से हम बाहर निकलेंगे, ये सत्संग के माध्यम से हमें समझ में आएगा। इसलिए सत्संग कभी मिस नहीं करना और जरूर सत्संग में पहुंचना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, काम को साइड रख करके 2 घंटे यहाँ कर लेना सत्संग, और उसके बाद भले बाद में अपना जाके काम किया। आपके पास 22 घंटे हैं। जिस दिन अगर आपके सर पे ज़्यादा काम है तो भाइयों बहनों, रात को जो आप 10 घंटे सोते हैं उसको 8 घंटे कर लो, लेकिन 2 घंटे का सत्संग जरूर सुनो। जिस दिन सत्संग है उस दिन ओवर टाइम कर लो, ज़्यादा समय काम कर लो, लेकिन सत्संग ना छोड़ो। सत्संग मिस नहीं होना चाहिए। सत्संग बड़ा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और ये पानी का काम करेगा, आपकी फसल को बढ़ाएगा, आपके जीवन को, आपकी जो भक्ति रूपी जो वृक्ष आपने लगाया है, ये इसका पानी की बहुत आवश्यकता है। ये सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग हमेशा सुनते रहें, सुनाते रहें। सुनिए पुनित, कहते पुनित, सतगुरु रहिया भरपूर है। सुनना है, सुनाना भी है, कहना भी है और लोगों को बताना भी है। और सत्संग विचारों को अपने तक सीमित नहीं रखना, औरों को भी गुरु का संदेश, ज्ञान का उपदेश ये जरूर देना है और उनको गुरु घर में लेकर के आना है। गुरु महाराज जी के चरणों में ये ब्रह्म ज्ञान उनको जरूर मिलना चाहिए। ऐसा प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। हर एक घर में, हर एक गांव में ये सत्संग होना चाहिए। आप लोग अपने अपने घरों में सत्संग करवा सकते हैं और सत्संग करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जब भी आपको सत्संग करना हो, कोई भी कार्य पे, तो आप हमसे संपर्क करके अपने आप जरूर लिखवा दें यहाँ आश्रम में कि कब सत्संग करना है और कैसे उसकी डेट होगी, किस प्रकार से व्यवस्था करनी है।
ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। लेकिन ये सत्संग आपने नहीं छोड़ना, सत्संग हमेशा आना है, ठीक है। हम चाहे यहाँ रहें चाहे ना रहें, तो नहीं रहते तो आप साधना करके यहाँ से चले जाएं, लेकिन जब रहते तो ये सत्संग जरूर होता है, आप जरूर रहें, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को ये विराम देते हैं। एक जोरदार जय घोष करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय।